अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग पर सोमवार रात भारतीय समय के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की अच्छी जंग चल रही है। अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को रात में खत्म कर सकता है, जरूरत पड़ी तो वह रात कल भी हो सकती है। ट्रंप ने यह तक कहा कि हमारे पास ऐसी प्लानिंग है कि कल रात 12 बजे तक बुधवार सुबह 5:30 बजे तक ईरान का हर पुल तोड़ दिया जाएगा और हर पावर प्लांट जला दिया जाएगा। पूरी तरह तबाही होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से सुरक्षित निकाले गए पायलट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एजेंसियां उस शख्स की तलाश कर रही हैं जिसने यह जानकारी लीक की। पहले पायलट के बचाव के बाद दूसरा पायलट भी ईरान में फंसा हुआ है। अमेरिका के F-15E फाइटर जेट के दोनों पायलट्स को 36 घंटों में भीतर ईरान से रेस्क्यू कर लिया गया। इसके मेन पायलट को शुक्रवार रात को ही बचा लिया था, जबकि एयरमैन यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर को शनिवार रात रेस्क्यू किया गया। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने एयरमैन को बचाने के लिए एक खास ऑपरेशन चलाया था, जिसमें सैकड़ों अमेरिकी कमांडो शामिल थे। उन्होंने ईरान के काफी अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार सुबह सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा अफसर को चोट आई है लेकिन वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन बताया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए भारत को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन छिपकर हमला करता है तो इस बार संघर्ष सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत अपने लोगों को या हिरासत में बंद पाकिस्तानियों का इस्तेमाल करके झूठ ड्रामा रचने की योजना बना रहा है। पिछले साल की तरह इस बार भारत को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आसिफ ने आगे ये भी कहा कि शवों को कहीं रखकर पाकिस्तान पर आतंकवाद का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस दावे के लिए कोई सबूत नहीं दिए। अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 2017 में उद्योगपति अनिल अंबानी के सामने खुद को डोनाल्ड ट्रंप से पहले कार्यकाल के व्हाइट हाउस के इनसाइडर की तरह पेश किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच 2 साल तक सैकड़ों मैसेज और ईमेल हुए। इनमें एप्स्टीन ने ट्रंप प्रशासन की नियुक्ति व विदेश नीति से जुड़ी जानकारियां साझा की, जो बाद में सही भी निकली। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि एप्स्टीन की व्हाइट हाउस तक सीधी पहुंच थी। मैसेज में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को लिखा था, भारत के रिश्ते और रक्षा सहयोग के लिए व्हाइट हाउस से डील करने में आपकी गाइडेंस चाहिए। जवाब में एप्स्टीन ने इनसाइड जानकारी देने का वादा किया। अमेरिका में एक ड्रोन स्टार्टअप को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जुड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा की पावर्स कंपनी मिडिल ईस्ट के देशों को अपने ड्रोन सिस्टम बेचने की कोशिश कर रही है। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर फरवरी के अंत में इस कंपनी से सलाहकार के तौर पर जुड़े थे। ये वही समय था जब अमेरिका और इजरायल ने अपने ईरान पर हमला किया। हालांकि दोनों के कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। पावर से जुड़े अधिकारियों ने अबू धाबी में अधिकारियों से मुलाकात की। बातचीत इस बात पर हुई कि यूएई को हथियार और ड्रोन डिफेंस सिस्टम बेचे जा सकते हैं, क्योंकि वह ईरान के खिलाफ अपने डिफेंस को और मजबूत करना चाहता है। हरियाणा में करनाल के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर भानु राणा की अमेरिका के कैलिफोर्निया में हत्या का दावा किया गया। लॉरेंस गैंग के सरपंच बॉस की तरफ से इस सोशल मीडिया पोस्ट में भानु राणा की हत्या की बात कही गई। पोस्ट में लिखा, 1 साल पहले ही पोस्ट डालकर लिखा था कि हमें भानु राणा को मरवा देंगे। यह देश के खिलाफ काम कर रहा था, इसे मारकर धरती में 10 फीट नीचे दफनाया दिया। नासा के आर्टेमिस 2 ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय करने यात्रा करके किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड 1970 में अपोलो 13 मिशन बना था। अपोलो 13 का रिकॉर्ड पृथ्वी से 4,01,71 किलोमीटर दूरी का था। आर्टेमिस 2 ने 4 एस्ट्रोनॉट के 6 अप्रैल को भारतीय समय के अनुसार रात 11:26 पर इस रिकॉर्ड को तोड़ा। चांद के पीछे उड़ान भरते समय ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर पहुंच गया। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानियों ने त्रिवेणी मंदिर के बाहर भारत के खिलाफ नारे लगाए। खालिस्तानियों के जुटने से शहर में 2 घंटे तक तनावपूर्ण माहौल रहा। हिंसक घटना को रोकने के लिए कनाडा पुलिस का भारी बल तैनात रहा। खालिस्तानियों ने नारे लगाते हुए हरियाणा, दिल्ली और बीकानेर पर अपना हक बताया। वहीं सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के लिए खालिस्तान समर्थक भाड़े पर लाए गए थे। एक्स पर एक यूजर दर्शन महाराज ने लिखा कि खालिस्तानी आतंकियों ने लोगों को जुटाने के लिए $100 का लालच दिया। इसके चलते 40 से 50 के करीब लोगों को नारे लगाने के लिए उकसाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक ही रात में खत्म करने की धमकी दे दी है। ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम को ठुकराया है और संघर्ष के स्थायी अंत की मांग की। अपनी आधिकारिक न्यूज एजेंसी IRNA में प्रकाशित अपने प्रस्ताव में ईरान ने अपनी 3 मांगे रखी। पहली मांग है कि ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए। दूसरी मांग है कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट से जहाज़ों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में ईरान का सहयोग किया जाए। और तीसरी मांग है कि हमलों से क्षतिग्रस्त ईरान के नागरिक ढांचों के पुनर्निर्माण में सहयोग किया जाए। बड़े मैचों के दबाव में अक्सर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का दिमाग भी सुन्न पड़ जाता है। ऐसे में वे अपने ही खेल पर शक करने लगते हैं। अमेरिका के कॉलेज बास्केटबॉल टूर्नामेंट में इस साल के सर्वश्रेष्ठ 3 पॉइंट शूटर
मिलन मोमसिलोविक भी इस ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहे थे, लेकिन इस 6 फीट 8 इंच लंबे स्नाइपर ने अपने दिमाग को शांत करने का एक बेहद अजीब लेकिन 100% अचूक तरीका खोज निकाला है। यह तरीका है एक शब्द, जेली बीन। आयोवा स्टेट से मिलन इस वक्त डिवीजन 1 कॉलेज बास्केटबॉल के सबसे सटीक शूटर है, लेकिन एक वक्त था जब हर शॉट से पहले उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। मिलन बताते हैं, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे शॉट में कुछ कमी है, शायद गेंद का आर्क सही नहीं है या मैं सही नहीं। लगातार गिरते कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए उन्होंने एक मशहूर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का डॉक्टर मैथ्यू मार्विक से संपर्क किया।